Hello, my dear bankers. I, Purva, welcome you all to the StudyTabs platform. So, if you are preparing for November 2026 or even planning to prepare for November 2026, let's discuss a 2 hour daily timetable ताकि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए. आप एक वर्किंग बैंकर हो तो आपको अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऐसी प्रिपरेशन जो आपको आपका अटेम्प्ट क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेगी, आज हम उसे डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉर दैट यू शुड ज्वाइन अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, है ना. तो आप उसके लिए एड्यूटैप का मास्टर कोर्स जो है उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन करने का एक ऑप्शन मिलेगा, है ना. अब मास्टर कोर्स में एनरोल करने से पहले व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए एक कंफर्मेशन कि क्या हमें उस कोर्स में देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या जैसा प्रॉमिस किया जा रहा है वैसा होगा या नहीं होगा. सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द 2 डे डेमो कोर्स फॉर द मास्टर कोर्स. मास्टर कोर्स का एक्सेस आपको 2 दिन के लिए मिल जाएगा और इतनी नॉमिनल फीस है, यू हैव टू जस्ट पे ₹1 की फी पेमेंट से जब आप इस डेमो कोर्स को अवेल करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी अबाउट द मास्टर कोर्स एंड आप अपना फाइनल डिसीजन बना सकते हैं कि आपको कैसे मास्टर कोर्स में एनरोल करना है और कैसे आपको एग्जाम प्रिपरेशन करनी है ना. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बाकी कोर्सेज के बारे में इस लेक्चर के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर क्यों आ रहा है. क्या आप 2 घंटे हर रोज पढ़कर जेआईबी को सच में क्वालिफाई कर सकते हैं. आइडियल 2 आवर स्टडी टाइम फ्रेमवर्क क्या रहना चाहिए, प्रोडक्टिव आवर्स क्या हो सकते हैं आपके, और नवंबर 2026 के लिए एक रोड मैप हम जो है प्लान करेंगे सो दैट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए, है ना. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई इज द टाइम मैनेजमेंट द बिगेस्ट चैलेंज. देखिए, सबसे पहली बात, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, है ना. आप अब उस स्टूडेंट फेज में नहीं है, आप ना तो अपनी एज के उस लेवल पर हैं और ना ही आप प्रोफेशनली उस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. मीन्स यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास टाइम की कमी रहेगी बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एट द ऑर्गेनाइजेशन एट वेल एज वेल, है ना. जहाँ पर आप काम कर रहे हो आपको वहाँ पर भी खुद को प्रूव करना है, वहाँ पर भी आपको एफर्ट देने हैं, टाइम देना है. जिस वजह से आपकी तैयारी में ये एक रुकावट बनकर आ जाता है ना. तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है, लॉन्ग ऑफिस आवर्स, काम बहुत ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर्स लंबे हैं. उसके बाद फिजिकल फटीग, मेंटल फटीग. ऑफिस में काम कर कर दिमाग थक जाता है, फिजिकली भी दिमाग जो बॉडी है वो थक जाती है बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल, देन यू हैव टू सिट फॉर द लॉन्गर आवर्स ऑफ द डे, ट्रैवल बैक होम. तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फिजिकली एंड मेंटली थकावट भरा हो जाता है. उसके बाद डेली ट्रैवलिंग करनी पड़ती है अपने ऑफिस तक, ऑफिस से मतलब घर से ब्रांच तक जाना, ब्रांच से घर तक आना. वो आपकी ब्रांच घर के पास है या दूर है, दैट डिपेंड्स. उसके बाद वर्क शेड्यूल्स बहुत इरेगुलर है, कभी काम बहुत ज़्यादा होता है कि आपको अपने वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड भी करना पड़ता है ना. फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर ग्रोइंग एज वेल. तो विद द एज और विद द लाइफ हैपनिंग, है ना, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर है जिसकी वजह से आप उतना टाइम अपनी पढ़ाई को नहीं दे पाते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि पढ़ना शुरू करते हो लेकिन एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है. तो ये सब चैलेंजेस बनकर आते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना. सो आपको क्या करना है, आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी. आई एम जस्ट सेइंग कि आपको 2 आवर्स निकालने हैं 1 डे में सो दैट आप अपनी पढ़ाई में कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, है ना. क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप जेआईबी को सिर्फ 2 आवर्स की पढ़ाई से कवर अप कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ें. देखिए, हर रोज के 2 2 आवर्स जब हम एक्यूमुलेटेड लेवल पर देखेंगे, जब हम इकट्ठा कर कर उसको देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है ना. बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा तो वो आपके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट ज़रूर होगा. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाइए ताकि जब आप उस टाइम को इकट्ठा देखें एट द एंड ऑफ द 2 3 मंथ्स तो आप देखें एक्चुअल में आपने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है. बट यस, 2 आवर्स को लेकर आपको एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि आप ज़रूर इतना टाइम अपनी पढ़ाई पर लगाओगे, है ना. तो ये 2 घंटे, ये जो 2 आवर्स आप हर रोज देने वाले हो, इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आसानी से. आप रिवीजन भी कर पाओगे, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर पाओगे और लास्ट में मैराथन्स, मॉक टेस्ट वगैरह देकर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लोगे इफ़ यू फॉलो व्हाट आई से, है ना. सो
2 आवर्स हर रोज देने हैं, टाइम देखकर बैठना है और पढ़ाई जरूर करनी है ना। कोई भी दिन बीच में मिस नहीं होना चाहिए, नॉट इवन योर वीकेंड्स, है ना। अभी हम डिस्कस करते हैं उसको भी। तो क्या रहेगा एक आइडियल 2 आवर्स का स्टडी फ्रेमवर्क? आपको अपने 2 आवर्स को स्मार्ट डिवीजन में करना है। कैसे डिवाइड करोगे आप? पहले 15 से 20 मिनट जो हैं पढ़ाई के, वो प्रीवियस डे वाले टॉपिक को रिवाइज करने में लगाओ। अब वो जो 15 टू 20 मिनट्स हैं, वो क्या आप उसमें करोगे? पिछले टॉपिक को रिवाइज करोगे तो माइंड भी एक थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा तैयारी करने के लिए। फिर थोड़ा सा जब माइंड सेट हो जाएगा, फ्लो बन जाएगा आपका पढ़ाई का, देन डिवोट डायरेक्ट 1 आवर टू लर्निंग सम न्यू कंसेप्ट। अब आप अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हो। अब आप अगले 1 आवर में नए नए कंसेप्ट जो हैं उसे सीखो, अपने सिलेबस को कवर अप करो, है ना। तो यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी कि आप कोर्सेज का, स्ट्रक्चर्ड कोर्स का एक सहारा ज़रूर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो 60 मिनट्स अगर आप एक नए कंसेप्ट को देते हो, एक नए टॉपिक को देते हो, उसके बाद के 20 से 25 मिनट जो हैं वो आप रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे लगाओ। जो टॉपिक आपने पढ़े 60 मिनट्स से लेकर आप इसको 75 मिनट्स तक एक्सटेंड कर लो, है ना। 1 सवा घंटे तक आप इसको पढ़ो। तो आप उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। टॉपिक वहीं पर फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में। नया टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस कर लिए, टॉपिक कवर हो गया, है ना। चैप्टर वाइज जैसे क्वेश्चंस अगर हमें मिल जाए कहीं से तो फिर उसके बाद लास्ट का कुछ टाइम आज जो आपने पढ़ा उस टॉपिक को रिवाइज करो एक बार, और अगले दिन की प्लानिंग व्लानिंग करने में लगा दो। तो आप लगभग 2 आवर्स में बहुत ही अच्छे से अपने टॉपिक्स को कवर अप कर पाओगे, बारी बारी से, है ना। तो अब ये जो 2 आवर्स का स्टडी फ्रेमवर्क है, इसको अप्लाई कब करना है? मतलब अब हम बात करते हैं आपके प्रोडक्टिव आवर्स की। देखिए, यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट आउल, है ना। अर्ली राइजर है या नाइट आउल है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको अपनी पढ़ाई उस हिसाब से सेट करनी है। आपको अब ये जजमेंट करनी है कि आप किस टाइम पढ़ सकते हैं। एक तरीका है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और अर्ली मॉर्निंग आप उठकर अपनी तैयारी कीजिए। इफ़ यू कैन नॉट राइज अर्ली मॉर्निंग, आप नहीं पढ़ पाएंगे सुबह उठकर, तो अपना आप इवनिंग टाइम जो है, जो आप ऑफिस से घर आते हैं जब, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने में। और या फिर आप नाइट टाइम थोड़ा सा लेटर आवर्स में आप पढ़ाई कर सकते हो। ऑफिस का जो लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, उसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक बात का ध्यान ध्यान रखना है कि आपको अपने ट्रैवल टाइम को भी यूटिलाइज करना है। अगर आपके ट्रैवल टाइम बहुत लंबा है तो आप उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 आवर घर पे पढ़े, ट्रैवल टाइम में एमसीक्यू किए, टॉपिक कवर अप हो गया, है ना। सो आपको अपने टाइम का स्मार्ट यूटिलाइजेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में बैठे तो सारे 2 आवर्स डायरेक्टली मॉर्निंग में ही लगाने हैं। पार्ट्स में भी आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, बट 2 आवर्स जो है उसकी इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी है ना। सो सैटरडेज और संडेज को भी बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सैटरडे को हम अपने पेंडिंग टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। जिस सैटरडे आपकी छुट्टी है, आप अपने पेंडिंग टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो। अगर कोई बैकलॉग इकट्ठा हो गया, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितनी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा जो है फ्लो अच्छा होगा। आप पेपर में आपको देखने को लगेगा कि आपने कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सेम एस प्रैक्टिस में किए थे, है ना। और संडेज को आप वीकली रिवीजन करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट तब लगेंगे जब आपकी एक सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा। तो उस सब्जेक्ट का कंप्लीट जो 2 घंटे का पेपर है 100 मार्क्स वाला, वो अटेम्प्ट करो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और अगले वीक का प्लान आप संडे को बनाओ। सो दिस इज शेड्यूल एज पर मी कि आप 2 आवर्स इस तरीके से डिवोट कर सकते हो, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। और वीकेंड्स को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, सैटरडेज और संडेज को ज़रूर पढ़िए। देखिए, एक साथ अगर आप सोचो कि पूरे हफ्ते की पढ़ाई सैटरडे संडे में कर लोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप 2 आवर्स जो हैं वो डेली अपनी पढ़ाई को देना शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी ही परफेक्शन लेकर आएगी, है ना। सो नवंबर 2026 के लिए क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से आप नवंबर की प्रिपरेशन कर सकते हैं? सो फॉर दैट आप अगस्त का मंथ, अभी जुलाई में कुछ ही दिन बचे हैं, तो जुलाई को आप प्लान वगैरह बनाने में यूटिलाइज कर सकते हो। 1 अगस्त से आप जो है कंसेप्ट्स में फाउंडेशन बिल्डअप कीजिए, टॉपिक से फेमिलियर हो जाइए। धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कीजिए, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, उन चीज़ों को देखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नॉलेज गैदर कीजिए, कौन से टॉपिक्स पहले आपको कवर अप करने चाहिए, है ना। फिर सितंबर का मंथ आप लगाइए अपने सिलेबस को पूरा करने में, स्ट्रेंथ बिल्डिंग इंटीग्रेशन में अपने मंथ को यूटिलाइज कीजिए। जब आपका सिलेबस अगस्त और सितंबर का मंथ यूटिलाइज कर कर
अच्छे से हो जाएगा तो अक्टूबर में आप रिवीजन करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। लास्ट में बिल्कुल पेपर से पहले आपको पता ही है कि आपको मैराथन्स जरूर अटेंड करनी है ताकि आपका मैराथन्स में फ्लो बन जाए, है ना। और आप फिर एग्जाम टाइम पे फाइनल पॉलिशिंग करके अपना पेपर देकर आओ और पेपर में क्वालिफाई हो जाओ, है ना। सो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को जो है प्लान कर सकते हो। अब स्टडी करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आईआईबीएफ की मैकमिलन वाली बुक्स को फॉलो करने का सोचो तो वहाँ पर सिलेबस बहुत वास्ट लेवल पर दिया हुआ है, तो खुद से पढ़कर सारा सिलेबस कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। सो अगर हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करें तो आप उसके लिए एडुटैप के कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। एडुटैप की वेबसाइट पर जाएंगे edutap.in, जेआईबी कोर्सेज में जाएंगे तो आपको ये वाले कोर्सेज सारे नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुल फ्लेजेड वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स की, जिसको हम कहेंगे जेआईबी मास्टर कोर्स। ये मास्टर कोर्स क्या है, जहां पर आपको मिलेंगी कंसेप्ट क्लासेस। 15-20 मिनट्स की कंसेप्ट क्लासेस रहेंगी। तो ये मेरे जो मैंने प्लान बनाया है उसके साथ भी अलाइन हो रही है कि 15-15 20-20 मिनट की अगर मेरी क्लासेस हैं तो 2-3 क्लासेस देखी, कर लिया। ऑफिस का जो लंच ब्रेक हुआ उसमें क्लास देखी, टॉपिक कवर हो गया, है ना। तो आप शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस की हेल्प से अपने सारे ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर अप कर पाएंगे। लाइव क्लासेस का भी यहाँ पर एक्सेस में आपको मिलेगा, जिसमें आप लाइव कोर्स वाली क्लासेस को अटेंड कर कर टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। आईआईबीएफ की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसाइज्ड और एकदम स्ट्रक्चर्ड आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, रिवीजन में काम आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व बेसिस पर, तो एग्जाम का अंदाजा लग जाएगा। और चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स में मिलेंगे। ये जो कोर्स है ये आपका कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर आप चारों ही सब्जेक्ट्स के जो प्रिपरेशन है वो एक साथ कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम चारों का अलग अलग मास्टर कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेमो कोर्स। अब आपको लग रहा है कि मैं मास्टर कोर्स में एक साथ इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट करूं, तो आप उसके लिए एक 2 डे का डेमो कोर्स ले लो। आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके का कोर्स दिख रहा है, तो ताकि आप जो है कोर्स को लेकर श्योर हो जाएं और फिर आप मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर लेना। ठीक है। एक और चीज़, अगर आप थोड़ी फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करवा दी जाए और पेपर पूरा हो जाए, आपका सिलेबस कवर अप हो जाए और थोड़ा जल्दी हो जाए, तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको 60 क्लासेस में आपके सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर अप करवा दिए जाएंगे। ये जो क्लासेस है ये आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में रहेंगी। तो आपके बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स 2 आवर्स की क्लास रहेगी, तो आपका सिलेबस बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा। लाइव क्लासेस रहेंगी तो टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे, डाउट साथ साथ सॉल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे वही आईआईबीएफ की बुक वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और जब आपकी तैयारी हो जाएगी, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्स में एनरोल कीजिए। प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। ठीक है ना। अब आपको कोई और डाउट क्वेरी हो रिगार्डिंग जेआईबी, रिगार्डिंग सीएआईबी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8146207241, और इवन ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। ऑल द बेस्ट।